नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला पढ़ाना है आज। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। सुव्यवस्थित क्रम मतलब एक अच्छे से क्रम में 1 2 3 इस तरह से रखो वर्ण, यानी जानते नहीं हो, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब वर्ण कहलाते हैं वर्ण। और फिर वर्ण के अलावा फिर है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। क्या अर्थ होता है? बोलना। वाक्यों के समूह से भाषा का निर्माण होता है। किससे होता है? वाक्यों के समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। वाक्य किसे कहते हैं? जैसे क, ख, क, म, ल मिलकर का बन गया कमल। 3 शब्द में इसी को भाषा का निर्माण होता है। समूह, वाक्यों के समूह से ही भाषा का निर्माण होता है। फिर वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह है, किंतु इसमें शब्दों का सार्थक क्रम होना अनिवार्य है। जैसे मैंने बताया कमल, ये सार्थक है। इसी प्रकार से शब्दों का समूह बनता है, इसे ही कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है वाक्य। वाक्य जानते हो जैसे होता है, देखा कम, एक वाक्य हो गया। नल, 2 वाक्य हो गया। इसे हम वाक्य कहते हैं। क्या होता है? वाक्य। ये वाक्य कहलाता है शब्दों के समूह, किंतु इसे शब्दों का सार्थक क्रम होना अनिवार्य है। सार्थक का मतलब होता है जैसे कम, ठीक है, क ख लिख दिया ना, ऐसे नहीं, कम, यानी शब्द बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख दिया कमल, कमल, यानी यहाँ सार्थक हो रहा है ना, इस तरीके से। इसके बाद देखो शब्द, अक्षरों के समूह। अक्षर जानते हो, अक्षर क्या होता है? अक्षर ये होता है का, खा, अलग अलग, ये हमारे अक्षर हैं। ये हमारे अलग अलग अक्षर होते हैं। अक्षरों के समूह या शब्द या पाद कहा जाता है। अब अक्षर किसे कहते हैं? वर्णों के निर्मित भाग अक्षर कहलाता है। वर्ण से निर्मित भाग ही अक्षर कहलाता है। जैसे का, खा, ये वर्ण से निर्मित बनना, यही हमारा अक्षर कहलाता है। फिर अक्षर, फिर वर्ण किसे कहते हैं? इसमें देखो वर्ण या ध्वनि, यह भाषा की लघुत्तम या सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे और खंडित नहीं किया जा सकता तथा इनके मेल से भाषा का निर्माण होता है। वर्ण जैसे का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण होता है ना, ये निर्मित होकर भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका ये आता है वर्ण। देखो यहाँ पे दिया है, नीचे दिया है वर्णमाला, नीचे दिया है वर्णमाला। ये देखो, ये वर्णमाला दिया है। वर्णमाला होता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अं आहा। ये हमारा स्वर हो गया। स्वर यानी छोटा बड़ा वर्णमाला में आता है। और इसके बाद का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ल, व, स, ख, स, ह, छ, त्र, ज। इसके बाद देखो संस्कृत वर्णमाला एक ऐसा स्वरी है, इसमें सम्मिलित कर लेने पर वर्ण की संख्या 46 हो जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी में आ, ड़ा और ढ अंग्रेजी से आगत आ ध्वनि प्रचलित है। आ अंग से भिन्न है, ढ से भिन्न है। इस प्रकार आ बड़ा आ से भिन्न है ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों को आ, ड़, आ को भी निम्न वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके लिए भी सम्मिलित कर लेने पर हिंदी में
वर्गों की संख्या 50 हो जाती है। हिंदी वर्णमाला 2 भाग में विभक्त है, स्वर और व्यंजन। कितने में है? 2 में, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर यानी काखा का व्यंजन, नहीं सॉरी, स्वर यानी छोटा बड़ा, व्यंजन यानी काखा काखा। अब स्वर की परिभाषा यहाँ आप लोग देख लीजिए। स्वर यानी ध्वनियों के उच्चारण से हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है, उन्हें कहते हैं स्वर। 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार होते हैं। देखो स्वर 3 प्रकार, एक मूल स्वर होता है। कौन सा होता है? देखो एक मूल स्वर होता है, एक क्या होता है? मूल स्वर। वे एक अपना क्या होता है? मूल स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इन्हें मतलब अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, मूल स्वर, छोटा, छोटी, छोटा और री। इसके बाद दूसरा है संधि स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सजाती और दूसरा विजाती। अब सजाती विजाती क्या होता है, इसको भी समझ लो आप। दीर्घ स्वर दूसरा हो गया। वे स्वर जो सजाती स्वर एक ही स्थान में बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बना दी, छोटी प्लस छोटी बड़ी बनी, छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलकर बड़ा ओ। ये हमारे सजाती है। नहीं, ये भी देखो दोनों समान हैं। इसका सा आ और या दोनों एक जाति के हैं, आ है, और दोनों समान है, इसलिए स्वजाति हो गए। क्या हो गए? स्वजाति हो गए और सेम हैं। इसके बाद संयुक्त स्वर। वे स्वर जो विजाती स्वरों से बोले जाते हैं, बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हो जाए, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब विजाती देखो, विजाती स्वर आ और ई, यहाँ पर छोटा है लेकिन यहाँ छोटा नहीं है पहले जैसे, यहाँ छोटी ई, ए अलग है, ये अलग है, तो आ का बना ए। आ और इसको लेके बना दिए ए, और आ ऊ बनकर ओ, और आ ओ मिलकर आओ बना। ये हमारा विजाती हो गया। इसके बाद देखो अगला है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे री, ओम, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम। स्वरों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग देख लो, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये देखो अग्र स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का आगे अगला भाग ऊपर उठता है, जीभ का पहला भाग ऊपर, अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कहते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, ए, आई। और मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा समान अवस्था में रहती है, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ भर आता है इसके क्षेत्र। और पश्च स्वर वे स्वर इन्हें उच्चारण में जीभा का पिछला भाग ऊपर उठता है, वे पश्च कहलाता है। जैसे बड़ा, छोटा, ऊ, आओ, ओ, औ। ये अपने पश्च स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो है आओ, अंग, अंग, आहा, ये ध्वनि ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास ने, वाजपेयी ने इसका अलग ही उदाहरण